नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं दोस्तों। यह भाषा भारती यानी कि हिंदी की अभ्यास पुस्तिका है, कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम सप्ताह 19 पाठ 13 नीति के दोहे इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हम मौखिक चर्चा वाले प्रश्नों को देखेंगे। चित्र पर चर्चा के प्रश्न है। चित्र में बच्चा क्या लेकर खड़ा है, तो आपको पता चल रहा है कि चित्र में बच्चा फूल लेके खड़ा है। दूसरा अपने शिक्षक को कुछ देने के लिए खड़ा है, ये दिख रहा है आपको। दूसरा है बच्चा और आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। और तीसरा प्रश्न है चित्र की तरह बच्चे आपको क्या काम करते हैं। चौथा है आप घर पर कौन सा गीत गाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न थे। इनके प्रश्नों को शिक्षक और बच्चों के बीच में मौखिक चर्चा के प्रश्न करना है। उसके बाद में पठन बोध है। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। इस तरीके से एक पंक्ति दी गई है। नीति के दोहे हैं, ये दोहे दिए गए हैं। इस दोहों को देखना है और इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें लिखित भाषा का भाषा विकास का प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, पठन बोध में दी गई पाठ की पंक्तियों को लिखिए। तो ये जो पंक्तियां आपको दी गई है, इन पंक्तियों को यहाँ लिखना है। जैसे आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में हूँ। दूसरा प्रश्न है हमें किसी के घर जाने पर कब अच्छा लगता है। तो उत्तर लिखना है जब हमारे जाने से खुशी हो तब किसी के घर जाना हमें अच्छा लगता है। तीसरा प्रश्न है कवि के अनुसार हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए। उत्तर इस तरीके से लिख सकते हो आप, जिस घर में हमारे जाने से खुशी नहीं मिलती हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का। प्रश्न नंबर पहला है नीचे लिखे दोहे को पूर्ण कीजिए। तो खाली स्थान में आपको लिखना है आवत ही हर से नहीं, फिर खाली स्थान में लिखना है नैनन नहीं स्नेह, तुलसी खाली स्थान में लिखना है वहाँ न जाइए कंचन, और खाली स्थान में लिखना है बरसे में। प्रश्न नंबर दूसरा है इन शब्दों को और क्या कहेंगे। तो पहला दिया गया है नैन, नैन को और आँख और नयन कहेंगे। दूसरा है कंचन, कंचन को सोना भी कहते हैं और धतूरा भी कहते हैं। तीसरा है मेघ, मेघ को बादल भी कहते हैं और जलद भी कहा जाता है। उसके बाद में धारा प्रवाह पठन का प्रश्न है हमें ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे आने से किसी की आंख में स्नेह या मन में प्रसन्नता के भाव न दिखाई दे, चाहे उस स्थान पर सोना ही क्यों न बरसता हो। कहने का मतलब ये है कि हमें वही जाना चाहिए जहां हमारे जाने से उनको खुशी हो और उनका मन प्रसन्न रहे। इसके बाद में दिया गया है प्रश्न नंबर पहला लिखित भाषा का कंचन बरसने का क्या अर्थ है। उत्तर होता है कंचन बरसने का अर्थ है सोने की वर्षा होना। प्रश्न नंबर दूसरा है घर आए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो उत्तर लिखना है घर आए अतिथि का स्वागत सच्चे मन से एवं खुश होकर करना चाहिए। जब कोई अतिथि अपने द्वार पर आता है, अपने घर पर आता है, तो उनको खुशी से प्रसन्नता से स्वागत करना चाहिए। स्वतंत्र लेखन अभ्यास में आ जाइए। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है बारिश शुरू होने के पहले किसान किस तरह तैयारी करते हैं, उसके बारे में लिखिए। तो उत्तर लिखना है बारिश शुरू होने से पहले किसान खेतों की मेड़ों को अच्छी तरह से ठीक करते हैं। बारिश का पानी निकलने के लिए खेतों में रास्ता बनाते हैं। मेड़ यानी कि जो किनारे होते हैं जिसको बोलते हैं बागड़ जिसको बोलते हैं। स्वतंत्र पठन में एक दोहा दिया गया है तुलसी संत सुअम बतरु फूले फरी पर हो हेत, इतते ये पावन हनत उतते वे फल देत। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला दिया गया है किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। जिन वृक्षों से फल प्राप्त होते हैं उनके नाम लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे आप आम, अनार, अमरूद, पपीता और तरबूज। प्रश्न नंबर दूसरा है 5 फूलों के नाम लिखना है। 5 फूलों के नाम, तो फूल बहुत सारे आते हैं, उसमें से 5 फूलों के नाम आपको बताना है। जैसे उत्तर में लिखोगे गुलाब, चंपा, चमेली, गेंदा और लिली। दूसरे दिवस में आ जाइए। दूसरे दिवस में मौखिक चर्चा के प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला सामान बेचने वाले के अलावा अपने बच्चों को और कौन कौन से कार्य बाजार में करते हुए देखा है। बाजार में और कौन से कार्य अब अपने बच्चों को करते हुए देखा है, ये बताना है। प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चे यदि बाजार में काम करते हैं तो उनसे उनका क्या नुकसान होता है, आपको बताना है। छोटे बच्चों से आप कोई भी कार्य करवाओगे तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी,
उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, क्योंकि वह काम करने लग जाए। इसलिए छोटे बच्चों को काम की बजाय आप पढ़ाने पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी होता है? बच्चों को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वह अपना विकास कर सके, देश का विकास कर सके। पढ़ने से उसका क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि होती है। पठन बोध में है, पठन नीति के दोहे हैं। तुलसी संत सोम बतरु, फूले फरही पर हेत, इतते ये पावन हनत उतते वे फल देत। प्रश्न नंबर पहला है, पठन बोध में दी गई दोहों की पंक्तियों को अनुलेख लिखिए है, यानी कि जो दोहा दिया गया है इस दोहा को यहाँ पे लिखना है आपको उत्तर में, प्रश्न नंबर पहले में। दूसरा प्रश्न है, पेड़ हमारा भला कैसे करते हैं? तो उत्तर लिखना है, पेड़ हमें फल, छाया, लकड़ी, हवा देकर हमारा भला करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, इस तरह के वाक्य बनाओ। उदाहरण, संतों से हमें शिक्षा मिलती है। तो नंबर पहला, पेड़ों से हमें क्या मिलता है? तो फल मिलता है। दूसरा, बादल से बरसात होती है। आगे दिया गया है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न नंबर पहला है, इस दोहे में कुछ शब्द छूट गए हैं तो उन्हें पूरा करना है। जैसे संत दिया गया है तो संत से पहले आपको लिखना है तुलसी, और संत के बाद में आपको लिखना है सुअम बतरु। फूले फरही पर दिया गया है और आखिरी में आपको लिखना है हेत। फिर दूसरी लाइन देख कीजिए, इतते ये लिखा हुआ है तो आपको लिखना है पाहन हनत उतते वे, और लास्ट में लिखा हुआ आ जाएगा फल देत। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, शब्दों में से वाक्य बनाइए जिससे भलाई शब्द का उपयोग हो। भलाई शब्द का उपयोग हो ऐसा शब्द बनाना है आपको। जैसे उदाहरण दिया गया, वृक्ष फल व फूल देकर भलाई करते हैं, किसान अनाज उगाकर भलाई करते हैं, और नदियाँ बहकर सबकी भलाई करती है। इस तरीके से आपको दो वाक्य बनाने थे, नदियाँ और किसान से। तीसरा प्रश्न है, इन शब्दों के समान ध्वनि वाले दो शब्दों को लिखे। जैसे संत से आ जाएगा अंत पंत। नंबर एक है पाहन, पाहन का आ जाएगा आहन नाहन। दूसरा है फूल, फूल का आ जाएगा कुल मूल। तीसरा है तरु, तरु का आ जाएगा करु मरु। चौथा है हेत, हेत से आ जाएगा खेत और रेत। धारा प्रवाह पठन है, वृक्ष देते ताजे फल, नदियाँ बहती कलकल, संत करते सबकी भलाई, किसान करते फसल उगाई, हमें करना है नित्य पढ़ाई, जिससे हो देश की भलाई। मौखिक प्रश्न, आप देश की भलाई कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देश की रक्षा करके करेंगे, देश के लिए कुछ कार्य करके उसके देश के लिए क्या करोगे? भलाई करोगे। लिखित भाषा का प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला, नीचे दिए गए शब्दों से जुड़े शब्द वाक्य में से छांट कर, बॉक्स में से छांट कर लिखिए। सॉरी, वाक्य बोल दिया था। वृक्ष के साथ में आ जाएगा छाया, किसान के साथ में आ जाएगा अनाज और खेत, किसान अनाज उगाता है और खेतों में कार्य करता है। विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने जाता है और किताब का यूज करता है। बरसात के साथ में आ जाएगा पानी और बादल। प्रश्न नंबर आगे का देख लीजिए, स्वतंत्र अभ्यास का। फसल उगाना, बरसात के पहले किसान फसल उगाने के लिए खेत को तैयार करता है, बारिश होने पर बीज बोता है, इसके बाद वह क्या क्या करता है लिखिए। तो उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है कि इसके बाद फसल के बढ़ने का इंतजार करता है, फसलों की देखरेख करता है, बीमारी लगने पर फसलों पर दवाई छिड़कते हैं, और फसल तैयार होने पर उसकी कटाई करते हैं। स्वतंत्र पठन फिर से आ जाइए। स्वतंत्र पठन में, मैंने स्कूल में एक पौधा लगाया, एक दिन वह पेड़ बन गया, उस पर फल लगने लगे। वह आम का पेड़ था, आम बहुत मीठे थे, आम के फल सभी खाते थे। पेड़ से स्कूल का वातावरण हरा भरा हो गया। शिक्षक ने बताया था कि पेड़ बारिश भी कराते हैं, पेड़ों से पर्यावरण में स्वच्छ रहता है, पेड़ दूसरों की भलाई के लिए फूलते फलते हैं। इसी तरह हमें भी दूसरों की भलाई करना चाहिए। इसमें प्रश्न दिया गया है, आप दूसरों की भलाई के कौन कौन से काम करते हैं? तो उत्तर में लिखना है, मैं खुद से छोटों को पढ़ाता हूँ, घर में मम्मी पापा की मदद करता हूँ, दादाजी को दवाई देता हूँ, पानी देता हूँ, आदि कार्य करता हूँ। तीसरे दिवस में आ जाइए, चित्र को देखकर चर्चा करना है। बाजार में दुकानदार ग्राहकों को क्या कहकर बुलाते हैं? दूसरा है, जब कोई दुकानदार चिढ़कर बोलते हैं तब आपको कैसा लगता है? तो बहुत बुरा लगता है। जब चिढ़कर बोलेंगे तो कैसा लगेगा? हमें बुरा लगेगा। तीसरा है, आपको कौन सी बातें अच्छी लगती है? तो आप बताइए आपको कौन सी बातें अच्छी लगती है। इसके बाद है पठन बोध, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय, जो तोकू काटा भुवे ताही बोई तू फूल, तोकू फूल के फूल है बाकू है त्रिशूल।
नंबर 1 है नीचे दोहे में कुछ पंक्तियाँ छुटी हुई हैं, उन्हें लिखिए। ऐसी पानी बोलिए तो आगे लिखना है मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय, जो ताको काटा बुवे ताही बोय तू फूल, तोकू फूल के फूल हैं बाकू है त्रिशूल। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, मीठी वाणी बोलने से क्या लाभ होता है? तो उत्तर लिखना है, मीठी वाणी बोलने से मन शांत रहता है और दूसरे लोग भी हमसे खुश रहते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कोयल आपको अच्छी क्यों लगती है? तो उत्तर लिखना है, कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है इसलिए वह अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का। प्रश्न नंबर 1 है, इन शब्दों के मूल शब्द लिखिए। नंबर 1 बानी, बानी का आ जाएगा वाणी। नंबर 2 त्रिशूल, त्रिशूल का आ जाएगा त्रिशूल। नंबर 3 शीतल में श्रोते का दिया गया है तो आपको शक्कर का लिखना है तो शीतल बन जाएगा। नयन का लिखना है नयन। प्रश्न नंबर 2 है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे फूल, फूल से क्या बन गया? मुझे फूल पसंद है। नंबर 1 मन, मन से क्या बनाओगे? मन को शांत रखना चाहिए। नंबर 2 है वाणी, हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी सबको प्रिय लगती है। ऐसा करने से सुनने वाले का मन शीतल होगा और बोलने वाले को भी अच्छा लगेगा। जो तुम्हारे लिए कांटे बोते हैं तुम उनके लिए फूल ही बोओ। यदि आप उनके लिए फूल बो सकते हो तो भूलकर भी कांटे मत लगाना, क्योंकि कांटे अपने ही और पराये का भेद नहीं मानते हैं। लिखित प्रश्न में देख लीजिए, कोयल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो नंबर 1 कोयल मीठा गाती है और नंबर 2 कोयल का रंग काला होता है। स्वतंत्र पठन में आ जाइए। स्वतंत्र लेखन में प्रश्न नंबर 1 है, स्कूल जाने से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं? लिखिए। तो उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है कि स्कूल जाने से पहले मैं नाश्ता करता हूँ, तैयार होता हूँ और अपना बैग तैयार करता हूँ। स्वतंत्र पठन में आ जाइए। किसी गांव में एक आदमी रहता था। गांव के सभी लोगों को वह बुरा ही कहता था, कभी किसी को मदद नहीं करता था। वह लोगों के कामों में सदैव रुकावट पैदा करता था। एक बार वह बीमार हो गया और चल फिर नहीं सकता था। गांव के लोगों ने मिलकर उसका इलाज कराया, वह ठीक हो गया। अब वह सभी लोगों को अच्छा कहने लगा, गांव के लोगों के कामों में मदद करने लगा। जब उसके ऊपर बीती तब उसको पता चली कि सबकी मदद करना चाहिए। अगर उसकी कोई मदद नहीं करता तो वो क्या करता? मर जाता, क्योंकि उसका इलाज टाइम पे नहीं होता तो वो अपनी आशा छोड़ देता। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, मिलजुल कर रहने के क्या फायदे हैं? तो उत्तर है, मिलजुल कर रहने से कोई भी मुश्किल काम हम आसानी से कर सकते हैं। किसी भी परेशानी के समय सभी लोग हमारी सहायता करते हैं। उसके बाद में श्रुतलेख है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों को लिखना है। तो जैसे शिक्षक के द्वारा कोयल, मीठा, मिलजुल कर और मधुर बोला गया। अब चौथे दिवस में आ जाइए। चर्चा के प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है? तो बाजार में क्या क्या मिलता है आपको पता है? खाने के सामान मिलते हैं, सब्जियां मिलते हैं, फल फूल मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाजार से हम सामान किन किन चीज़ों में रख कर लाते हैं? तो झोले में लग के लाते हैं, पॉलीथीन में लग के लाते हैं। अब पॉलीथीन बंद करते हैं फिर वापस चालू हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, पानी की जगह हम सामान लाने के लिए पन्नी की जगह हम सामान लाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं? तो हम कपड़े की थैली का प्रयोग कर सकते हैं। हम कागज का बना हुआ झोले का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें पन्नी का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पन्नी से क्या होता है? स्वच्छता पर प्रभाव पड़ता है, अशुद्धता पैदा होती है। पठन बोध में एक फिर से आपको दोहा दिया गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पेड़ का जो खजूर का जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, इससे न तो पंछी को छाया मिलती है और कुछ नहीं होता, और जो उसका फल रहता है वह भी बहुत दूर लगता है। इस वजह से कहा गया है कि बड़े होने से कुछ नहीं होता है,
छोटे में भी बहुत कुछ हो सकता है। प्रश्न नंबर पहला है, हम आसमान की सैर कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर लिखना है हवाई जहाज में बैठकर। प्रश्न नंबर दूसरा है, खजूर के पेड़ के समान ऊंचे पेड़ों के नाम लिखे। तो उत्तर है लिप्टिस का पेड़, साल का पेड़, शीशम का पेड़, नीम का पेड़ और पीपल का पेड़, जो ऊंचे रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, पढ़िए और पूर्ण कीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं। और आगे आपको लिखना है खाली स्थान में, फल लागे अति दूर। प्रश्न नंबर चौथा है, खजूर के पेड़ से हमें छाया क्यों नहीं मिलती? तो उत्तर क्योंकि वह बहुत ऊंचा होता है, इसलिए हमें छाया नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर पांचवा है, छाया शब्द से दो वाक्य बनाइए। तो नंबर 1, पीपल की छाया घनी होती है। नंबर 2, राहगीर पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द घड़े से निकालकर लिखिए। यहाँ दिया गया घड़ा है और घड़े के ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो इनसे जो मिलते जुलते शब्द है, समान अर्थ वाले शब्द है, उनको यहाँ पे घड़े में से उठा के यहाँ रखना है आपको। पंथी को यात्री और राहगीर भी कहा जाता है। दूसरा, पेड़ को तरु और विटप भी कहा जाता है। छाया को साया और परछाई भी कहा जाता है। चौथा है, फल को फलम और बीजकोश कहा जाता है। और पांचवा है बड़ा, तो बड़ा को विशाल या विराट कहा जाता है। तो इस तरीके से मटके में से छांटकर शब्द यहाँ पे लिखे गए। प्रश्न नंबर दूसरा है, इस दोहे में कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो क्या छूटा हुआ? सबसे पहले बड़ा हुआ, तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आगे दिया गया है धारा प्रवाह पठन का पैराग्राफ देखना है आपको। अगर कहीं में होता पेड़ और लगता खेत की मेड़, लगते मुझ पर मीठे फल, खाते जिनको लोग सकल, होती मेरी घनी छाया, तले बैठते मोहन माया। मोहन और माया मेरे तले में बैठते। पेड़ अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि पेड़ हमें फल देते हैं और पेड़ हमें छाया भी देते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, लिखित प्रश्न, आपने किन किन पेड़ों की छाया देखी है? तो उत्तर लिखना है। आपने किन किन चीज़ों की छाया देखी है? तो उत्तर पेड़ की छाया, घर में छाया, गाड़ी में, और आदमी के पीछे जो खड़े थे तो उसमें भी छाया देखी है, आदमी की भी छाया देखी है। प्रश्न नंबर दूसरा है, खेत पर मेड़ क्यों बनाई जाती है? तो उत्तर पानी को रोकने के लिए। खेत पर मेड़ पानी को रोकने के लिए बनाई जाती है। स्वतंत्र लेखन में आपके द्वारा देखे गए किसी एक सपने के बारे में लिखो। तो मैंने एक बार सपना देखा, उत्तर लिखना है। मैंने एक बार सपना देखा कि मैं मेला घूमने गया था और मेले में मुझे एक दोस्त मिला। हम दोनों ने झूला झूला और खूब मिठाई खाई। नेक्स्ट है, शाला में पुस्तकालय से अपने पसंद की एक पुस्तक उठाइए और उसे पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुस्तक का क्या नाम है? और दूसरा प्रश्न है, यह पुस्तक किसने लिखी? तो पुस्तक का नाम है खरगोश और कछुआ। दूसरा है, यह पुस्तक किसने लिखी? तो श्री राम प्रसाद जी ने। तीसरा प्रश्न है, पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? तो 23 पृष्ठ है। फिर श्रुत लेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो कोयल, मधुर, रहीमन और उपेक्षा शिक्षक के द्वारा बोले गए। उसके बाद में आप 5वें दिवस में आ जाइए। 5वें दिवस में फिर से आपको मौखिक चर्चा के प्रश्न दिए गए हैं। चित्र में क्या हो रहा है? दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर के पास कौन कौन सी वस्तुएं रहती है? तीसरा प्रश्न है, क्या डॉक्टर सुई की जगह तलवार का उपयोग कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता तलवार का उपयोग। सुई की जगह सुई का काम सुई कर सकती है, तलवार का काम तलवार ही कर सकता है। बताइए, सुई के कौन कौन से बड़े काम करती है? क्या करती है? तो कपड़े सिलने का कार्य करती है सुई। फिर सुई को से इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन में भी सुई रहती है। पठन बोध देखिए, रहीमन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई वहाँ कहाँ करे तलवारी। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या करेगी? इसमें प्रश्न नंबर पहला है, आपको अस्पताल जाने से डर क्यों लगता है? तो मुझे सुई से डर लगता है, इसलिए अस्पताल नहीं जाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि नीचे दिए गए दोहे को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोहा क्या दिया गया है? रहीमन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहे कहाँ करे तलवारी। प्रश्न नंबर तीसरा है,
सुई किस किस काम में आती है? तो सुई कपड़े सिलने के काम आती है। चौथा प्रश्न है, छोटों की उपेक्षा क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर, क्योंकि कभी कभी जो काम बड़े नहीं कर सकते वो काम छोटे कर देते हैं, इसलिए छोटों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न नंबर पहला है, बोलिए और पंक्तियों को आगे बढ़ाइए। उदाहरण, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, जहां काम आवे घड़ी कहाँ करे सूरज। दूसरा है, जहां काम आवे मोबाइल कहाँ करे पत्र। तीसरा, जहां काम आवे कटोरी कहाँ करे थाल। चौथा, जहां काम आवे चाकू कहाँ करे चम्मच। प्रश्न नंबर दूसरा है, इन शब्दों के विलोम शब्द चित्र में से छांटकर लिखना है। जैसे लघु का विलोम आ जाएगा दीर्घ, छाया का विलोम धूप, फूल का विलोम कांटा, हर्ष का विलोम विषाद। धारा प्रवाह पठन में देख लीजिए, क्या आपने सुना है कि कोई योद्धा अपने शत्रु के लिए अपने साथ एक अतिरिक्त तलवार रखता था? यह खूबी सिर्फ महाराणा प्रताप में थी। वे सदा अपनी 2 तलवार वाली विशेष म्यान में 2 तलवार रखते थे। एक तलवार शत्रु के लिए होती थी। उन्हें उनकी माँ ने नसीहत दी थी कि कभी भी निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करो, उसे पहले अपनी अतिरिक्त तलवार दो और फिर युद्ध करो, इसलिए वो दूसरी तलवार रखते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुराने समय में युद्ध कैसे लड़े जाते थे? तो युद्ध कैसे लड़े जाते थे? तो युद्ध के मैदान में जाकर युद्ध लड़े जाते थे, तलवार से और धनुष बाण से, इस तरीके से युद्ध लड़े जाते थे। प्रश्न नंबर पहला है, लिखित प्रश्न, महाराणा प्रताप अपने साथ 2 तलवार क्यों रखते थे? तो उत्तर, एक तलवार शत्रु के लिए रखते थे, वो एक्स्ट्रा वाली। नेक्स्ट है स्वतंत्र अभ्यास में प्रश्न नंबर पहला, कपड़ों की तुरपाई कैसे की जाती है? क्रमशः लिखिए। तो सुई में धागा भरकर कपड़ों को सिलते हैं, जो हाथ से किया जाता है। बनो तो सुई बनो, कैंची मत बनो, कैंची काटने का काम करती है, सुई सिलकर जोड़ने का काम करती है। हमें भी सबको जोड़कर रखना चाहिए, सुई की तरह बनना चाहिए। प्रश्न नंबर पहला है, सुई क्यों उपयोगी है? तो उत्तर, क्योंकि सुई सिलकर जोड़ने का काम करती है। दूसरा है, आप सुई की तरह कौन कौन से काम करना चाहोगे? तो उत्तर, हम सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे एवं सभी के साथ रखेंगे। फिर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं तलवार, सुई, रहीमन और प्यास। छठे दिवस में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है, बीमार होने पर आप कहाँ जाते हैं? तो बीमार होने पर हम अस्पताल जाते हैं। दूसरा है, डॉक्टर साहब आपसे प्यार से बात करते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तीसरा है, बीमार व्यक्ति को क्या खाने की सलाह दी जाती है? तो बीमार व्यक्ति को फल फ्रूट खाने की सलाह दी जाती है। चौथा है, आम के फल वाला कोई दोहा लिखिए। आम के फल वाला कोई एक दोहा आपको सुनाना है। फिर उसके बाद में पढ़िए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई। लिखित भाषा का प्रश्न, प्रश्न नंबर पहला, खजूर के पेड़ वाला दोहा कौन सा है? लिखिए। तो कौन सा दोहा है? उत्तर लिखना है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। प्रश्न नंबर दूसरा है, नीचे दिए गए दोहा को पढ़िए और अर्थ लिखिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई। तो इसका उत्तर लिखना है कि हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे किसी के मन को बुरा न लगे। हमारी भाषा हमें अच्छी रखनी चाहिए एवं दूसरों को भी अच्छी लगनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जैसा कौवा काँव काँव बोलता है तो कोयल कैसी बोलती है? तो उत्तर लिखना है, कुहू कुहू। प्रश्न नंबर चौथा है, खजूर के पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो नंबर 1, खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, और नंबर दूसरा, खजूर के पेड़ की छाया नहीं होती। फिर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का प्रश्न है। एक दोहा दिया गया है यहाँ पे, इसमें आगे पीछे दिया गया है तो इसको लिखना है सही से जमा कर। तो ये दोहा बन जाएगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। रहीमन कहते हैं कि बड़ी या बहुमूल्य वस्तु हाथ लगने पर छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं हो जाता है। इससे संबंधित दोहा लिखिए। तो उत्तर लिखना है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। प्रश्न नंबर तीसरा है, नीचे दिए गए प्रश्नों शब्दों की समान ध्वनि वाले शब्द बोलिए और लिखिए। बोई का आ जाएगा खोई और होय। दूसरा है, कंचन का आ जाएगा मंचन रंचन।
तीसरा है शीतल का आ जाएगा शीतल गीतल पीतल। चौथा है छाया का आ जाएगा माया और काया। फिर धारा प्रवाह पठन में आपको कुछ दोहे दिए गए हैं, उनको पढ़ना है। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इसमें लिखित भाषा का प्रश्न नंबर पहला है, आप अपने नाना नानी के घर जाना क्यों पसंद करते हैं? तो उत्तर लिखना है, मुझे नाना नानी की कहानियाँ सुनना पसंद है। स्वतंत्र लेखन में आ जाइए। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, आप अपने विद्यालय में पौधा लगाने के लिए क्या क्या करेंगे? लिखिए। तो उत्तर लिखना है, फलदार वृक्ष वाला पौधा लाएंगे, अच्छी जगह पर गड्ढा खोदेंगे और उसमें पौधा लगाएंगे। पौधे के आसपास जानवरों से सुरक्षा के लिए लकड़ी लगा देंगे या जाली लगा देंगे। स्वतंत्र पठन एक पैराग्राफ पढ़ना है। आम एक बहुत उपयोगी वृक्ष है। आम के पत्ते पूजन सामग्री में के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फूल महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। आम की लकड़ी हवन कार्य के उपयोग में ली जाती है। आम की लकड़ियों को जलाने से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इससे निकलने वाला धुआं कीट पतंगे नष्ट होती है। आम के पके फल बहुत रसीले होते हैं और आम को फलों का राजा कहा जाता है। जैसे पक्षियों का राजा मोर होता है, वैसे ही फलों का राजा कौन होता है? आम होता है। प्रश्न नंबर पहला है लिखित भाषा का, आम के वृक्ष के क्या फायदे हैं? तो उत्तर लिखना है, आम के पत्तों से पूजा की सामग्री मिलती है। फूलों से शिवरात्रि में पूजा करते हैं और लकड़ी से हवन में काम लेते हैं, हवन में काम आती है लकड़ी। और आगे का क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य लिखना है। तो शिक्षक द्वारा क्या बोले गया? बहु उपयोगी, मात्रा, उपयोग, आर्थिक और पढ़ना। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।